शुरुआती तस्वीर। यह सूरह किस लिए उतरी? अल्लाह के बंदो, सूरह अल-माइदा मदीना के दौर में उतरी, जब मुसलमानों का समाज मजबूत हो चुका था। इसलिए यह सूरह ज़िंदगी के गहरे नियम बताती है। इंसाफ, पवित्रता, हलाल हराम, जिम्मेदारी, दूसरों के हक और उम्मत का सही किरदार। यह सूरह हमें समझाती है कि जिस इंसान का दिल साफ हो और जिसके काम सीधे हो, वही अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद आता है। इंस्ट्रक्शन 2, वादों को पूरा करना। ईमान की नींव सूरह की सबसे पहली हिदायत, अपने वादों को पूरा करो। ये बड़ी बात है। वादे हमारी पहचान बनाते हैं। अगर इंसान बात करता है पर निभाता नहीं, तो उसका दिल भी कमज़ोर हो जाता है और उसकी इज्जत भी टूट जाती है। लेकिन जो इंसान अपनी ज़ुबान का सच्चा हो, रिश्तों का वफ़ादार हो और अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करे, उसके लिए पूरे आसमान से रहमत उतरती है। चीज़ें, दिल और दिमाग की सफाई। अल्लाह के बंदे, इस सूरह में हलाल और पाक चीज़ों की बड़ी तफसील है। ये सिर्फ खाने का मसला नहीं, बल्कि दिल की सफाई का मसला है। क्योंकि हलाल खाना इंसान के दिल को नरम करता है, हलाल रोज़ी से बरकत आती है और हलाल ज़िंदगी इंसान की दुआओं को भी ऊंचा उठा देती है। इसके उलट हराम चीज़ें इंसान की अच्छाई को कम करती हैं और दिल को बोझिल बना देती हैं। इहराम और शिकार। अपनी इच्छाओं पर काबू सूरह में यह भी बताया गया कि इहराम की हालत में शिकार मत करो। क्यों? क्योंकि इस्लाम हमें यह सिखाता है कि इंसान की असली ताकत उसकी इच्छाओं पर काबू है। जब इंसान अपनी चाहतों को कंट्रोल कर लेता है, तभी उसकी आत्मा मजबूत होती है। इंसाफ। चाहे दुश्मन सामने खड़ा हो, अल्लाह के बंदो, सूरह अल-माइदा में इंसाफ को बहुत ऊंचे मुकाम पर रखा गया है। अल्लाह कहता है, तुम्हारी किसी से नफरत तुम्हें जुल्म की तरफ न ले, हमेशा न्याय करो। यानी गुस्सा हो तब भी सच बोलो, सामने दुश्मन हो तब भी सही फैसला करो, मन में तकलीफ हो फिर भी सीधा रास्ता अपनाओ। ऐसा इंसाफ दिल को रोशन करता है और इंसान को अल्लाह के करीब ले जाता है। 6, पिछली उम्मतों की गलतियां। सीखने के लिए आईना यह सूरह बताती है कि पहली किताबें पाने वालों ने कहाँ-कहाँ गलती की। किताब के कुछ हिस्सों को बदल दिया, नबियों की नाफरमानी की, दुनिया की लालच में सच को पीछे कर दिया और अपने दिलों में हठ रख लिया। ये बातें हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि सिखाने के लिए हैं। अगर दिल में घमंड आ जाए और इंसान सच्चाई से दूर हो जाए, तो पूरी उम्मत भी कमज़ोर पड़ जाती है। 7, हज़रत मूसा और उनकी कौम, डर और हिम्मत की कहानी। अल्लाह के बंदे, इस सूरह में हज़रत मूसा का वह मशहूर वाक़या आता है जहाँ उन्होंने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह ने तुम्हें एक पवित्र ज़मीन दी है, जाओ और उसे पाओ। लेकिन उनकी कौम ने कहा, हम डरते हैं, वहाँ बड़े तगड़े लोग हैं। इससे हमें सीख मिलती है, अल्लाह की मदद मेहनती और बहादुर लोगों को मिलती है। डर इंसान को रोक देता है और हिम्मत इंसान को ऊपर उठाती है। अल्लाह उन पर खुश होता है जो डर से लड़ते हैं, भले उनके हाथ कांप रहे हों। हज़रत आदम के बेटों का वाक़या, ईर्ष्या का अंजाम। सूरह में हज़रत आदम के 2 बेटों की कहानी आती है। एक की कुर्बानी कबूल हुई, दूसरे की नहीं। ईर्ष्या ने उसे इतना अंधा कर दिया कि उसने अपने ही भाई को मार डाला। यह कहानी सिखाती है, ईर्ष्या इंसान की अच्छाई को जला देती है। ईर्ष्या इबादत को भी बेअसर कर देती है सब और इंसान का दिल सख्त कर देती है। इसीलिए अल्लाह इस सूरह में बताता है कि एक बेगुनाह इंसान की जान लेना पूरी इंसानियत को मारने जैसा है। ये इस दीन की सबसे बड़ी इंसानियत की सीख है। 9, शराब और जुआ, दिमाग, पैसा और शांति बर्बाद करने वाली चीज़ें। अल्लाह के बंदो, इस सूरह में शराब और जुए को साफ मना किया गया है, क्योंकि ये दोनों दिमाग को खराब करते हैं, इंसान का कंट्रोल छीन लेते हैं, परिवारों को तोड़ते हैं और इंसान की मेहनत को बर्बाद कर देते हैं। अल्लाह हमें रोकता है ताकि हमारी ज़िंदगी साफ, स्थिर और खुशहाल रहे। ईद, ईसा और मरियम, सम्मान, साफ समझ और संतुलन। सूरह अल-माइदा में ईसा और उनकी वालिदा मरियम का बहुत सम्मान किया गया है। लेकिन साथ ही ये भी बताया गया कि ईसा अल्लाह के बंदे थे, नबी थे, उनकी माँ पाक थी। लेकिन इबादत सिर्फ अल्लाह की है। ये इंसान को संतुलन सिखाती है, सम्मान भी और सही समझ भी। आसमानी खाना, कौम की मांग और अल्लाह की चेतावनी। इस सूरह का नाम ईदा इसी वाक़ये पर पड़ा। हवारियों ने आसमान से खाना उतरने की दुआ मांगी। ईसा ने अल्लाह से दुआ की, पर साथ ही चेताया कि अगर अल्लाह का करिश्मा देखने के बाद भी इंसान नाफरमानी करे, तो उसकी सज़ा भारी होती है।
इसमें सीख है कि असली ईमान दिल की सच्चाई से आता है, न कि चमत्कार देखने से। तकवा, दिल की गहराई से अल्लाह को याद करना सूरह का बार-बार संदेश है। तकवा अपनाओ। तकवा मतलब गलत रास्ते से बचने की कोशिश, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार और हर काम में अल्लाह की मौजूदगी को याद रखना। तकवा इंसान को मजबूत भी बनाता है और नर्म दिल भी।